नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है CI/CD टूल्स, स्पेसिफिकली जेनकिंस वर्सेस गिटलैब वर्सेस गिटहब एक्शंस। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, CI/CD सीखना है, पर शुरू कहाँ से करें? ये एक सवाल है जो हर फ्रेशर, हर नए डेवऑप्स इंजीनियर के दिमाग में जरूर आता है। इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी ओपिनियंस, कंफ्यूजन होना नेचुरल है। आज इसी कंफ्यूजन को आसान बनाते हैं। तो ये है आज का हमारा प्लान। पहले उस बड़े सवाल को समझेंगे, फिर जेनकिंस यानी पुराने राजा की कहानी सुनेंगे, फिर आएंगे मॉडर्न तरीके पर यानी YAML पाइपलाइंस, उसके बाद गिटलैब और गिटहब एक्शंस को कंपेयर करेंगे और फाइनली आपके लिए एक सॉलिड लर्निंग पाथ बनाएंगे। लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो भी है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, सेक्शन 1, द बिग क्वेश्चन। आपने जॉब पोस्टिंग्स देखी होंगी, वहां अक्सर जेनकिंस लिखा मिलता है, पर जब आप डेवलपर फोरम्स या रेडिट पे जाते हो तो सब गिटलैब और गिटहब एक्शंस की बात करते हैं। तो भाई करें तो क्या करें, फोकस किस पे करें? समझ आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? यही हम आज सॉल्व करेंगे। चलो अब आते हैं हमारे सेक्शन 2 पर, जेनकिंस द ओल्ड किंग। जेनकिंस CI/CD का ओरिजिनल प्लेयर है, बहुत पावरफुल है और बड़ी बड़ी कंपनीज में आज भी इसका राज चलता है। लेकिन इसकी विरासत के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसको ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, मतलब जब CI/CD का कंसेप्ट नया नया था तब सिर्फ जेनकिंस ही मार्केट में था। इसी वजह से इंडस्ट्री में इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और ये इतना कॉमन है। ध्यान से सुन रहे हो? तो सवाल ये है कि जेनकिंस अभी तक मार्केट में क्यों है? इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। पहला, इसका प्लगइन सपोर्ट कमाल का है। आपको कुछ भी करना हो उसके लिए एक प्लगइन मिल जाएगा। दूसरा, इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत एक्टिव है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब विंडोज, लिनक्स, मैक कहीं भी चला लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये टाइम टेस्टेड है। बड़ी कंपनीज इस पर सालों से भरोसा करती आ रही हैं। लेकिन कम्युनिटी का इस पे थोड़ा अलग व्यू है। रेडिट पे एक डेवलपर ने साफ लिखा है, ग्रूवी इज प्योर ईविल। इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों? आखिर डेवलपर्स इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? चलिए इसके पीछे के कारण देखते हैं। यहाँ देखो, डेवलपर्स के कॉमन कंप्लेंट्स। पहला है प्लगइन हेल, मतलब प्लगइन्स की वर्जन्स और उनकी डिपेंडेंसीज मैनेज करना एक सरदर्द है। दूसरा, इसका यूजर इंटरफेस UI पुराना हो चुका है, अपग्रेड करो तो पुराने जॉब्स टूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको ग्रूवी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, और वो भी अच्छे से। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में जेनकिंस की कॉन्स पूछे गए तो बता पाओगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं और नए चैलेंजर्स से मिलते हैं। सेक्शन 3, द मॉडर्न वे यानी YAML पाइपलाइंस। गिटलैब CI और गिटहब एक्शंस, ये दोनों जेनकिंस से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। इनका मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन एज कोड, जिसे आमतौर पर YAML फाइल्स के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर देखो, आमने सामने। जेनकिंस में ज्यादातर काम UI से होता है, जो बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स XML फाइल्स बनाता है। वहीं मॉडर्न टूल्स में सब कुछ कोड से होता है। एक सिंपल सी YAML फाइल सीधे आपके कोड रिपॉजिटरी में रहती है। इससे क्या होता है? ये वर्जन कंट्रोल्ड, साफ सुथरी और रीयूजेबल हो जाती है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? तो आखिर ये YAML है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये इंसानों के पढ़ने लायक एक डेटा फॉर्मेट है। CI/CD के लिए ये बस एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें आप अपने बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय के सारे स्टेप्स लिखते हो। और बेस्ट पार्ट, ये फाइल आपके कोड के साथ ही रहती है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन 4, गिटलैब CI वर्सेस गिटहब एक्शंस। ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट, इनकी आत्मा एक जैसी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये स्क्रीन पर जो लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान से सुनो। कम्युनिटी कहती है कि अगर आप इन दोनों में से एक को अच्छे से सीख लेते हो तो दूसरे पर जाना बिल्कुल ट्रिवियल यानी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट सेम है। इसको नोट किया? ये बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। जैसे गिटलैब CI ब्रांच रूल्स पर ज्यादा कंट्रोल देता है। कोड रीयूजेबिलिटी के लिए गिटहब एक्शंस में रीयूजेबल वर्कफ्लोज हैं, जबकि गिटलैब इंक्लूड फीचर यूज करता है। सीक्रेट्स मैनेजमेंट और मैनुअल अप्रूवल स्टेप्स में भी थोड़ा फर्क है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? ये डिटेल्स एडवांस यूज के लिए हैं। तो सेक्शन 5, योर लर्निंग पाथ। इतना सब सुनने के बाद अब सवाल ये है कि करना क्या है?
अब मैं आपको एक क्लियर एक्शनेबल भैया एडवाइस दूंगा। ये एडवाइस कम्युनिटी के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये रहा आपका एक्शन प्लान। स्टेप 1, टूल को भूल जाओ, पहले कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो। बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, ये स्टेजेस क्या होते हैं। स्टेप 2, कोई भी एक मॉडर्न टूल उठाओ, चाहे गिटलैब CI या गिटहब एक्शंस, उठाओ और उसको मास्टर कर लो, स्किल्स ट्रांसफर हो जाएंगी। और स्टेप 3, जेंकिंस के बारे में जानकारी रखो, पता होना चाहिए कि ये क्या है और लेगेसी सिस्टम्स में क्यों यूज होता है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? रिजल्ट चाहिए तो इस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। चलो, अब बातें बहुत हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सेक्शन 6, प्रैक्टिकल डेमो। हम जेनकिंस में एक सिंपल हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन बनाएंगे। इससे आपको वो UI ड्रिवन अप्रोच समझ आएगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले जेनकिंस डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। फिर ब्राउज़र में localhost:8080 खोलते हैं। वहीं से मैनेज जेनकिंस स्क्रीन पर जाकर सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है। देख रहे हो, सब कुछ वेब UI से ही मैनेज हो रहा है। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो, सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। ये देखो, एक सिंपल सी हेलो वर्ल्ड स्क्रिप्ट। पाइपलाइन ब्लॉक पूरे वर्कफ्लो को डिफाइन करता है। एजेंट एनी का मतलब है कि ये जॉब किसी भी अवेलेबल मशीन पर चल सकती है। स्टेजेस के अंदर अलग अलग स्टेज डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ हेलो स्टेज है, और स्टेप्स में एक्चुअल कमांड आती है, जैसे एको हेलो वर्ल्ड। इस स्टेप का पर्पस समझ आए। और यहाँ आता है सबसे बड़ा, द गेम चेंजिंग डिफरेंस। ये जो स्क्रिप्ट है, ये जेनकिंस के UI के अंदर कॉपी पेस्ट होता है। ये आपके कोड रिपॉजिटरी के साथ नहीं रहता। अब एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सोचना, इससे वर्जन कंट्रोल और टीम कोलैबोरेशन पर क्या असर पड़ेगा। सोचो। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक समरी। जेनकिंस पावरफुल है पर कॉम्प्लेक्स ओल्ड किंग है। गिटलैब CI और गिटहब एक्शंस मॉडर्न YAML बेस्ड चैलेंजर्स हैं। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? कॉन्सेप्ट सीखो और एक मॉडर्न टूल मास्टर करो। और सबसे बड़ा फर्क है कोड बेस्ड YAML वर्सेस UI बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। समझ आया? क्लियर है? तो अब जब आपने ये पूरा लैंडस्केप समझ लिया है, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। खुद से बना पाओगे? अब आप बताओ, कौन सा टूल सबसे पहले ट्राई करोगे और उससे क्या प्रोजेक्ट बनाओगे? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।